नमस्कार साथियों, एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट परीक्षा 2022 प्राथमिक स्तर क्लास 1 से 5 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यह वीडियो होने वाला है। अगर आप सबको हमारे सभी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट से जुड़ के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अभी आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि नया वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं? इसके विकल्प हैं, विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, विकास की गति व्यक्तिगत होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। ये सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? इसके विकल्प हैं, जन्म पूर्व व्यवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, डैश और डैश बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए परिवार पास पड़ोस, ऑप्शन बी धर्म अभिभावक, ऑप्शन सी स्कूल धर्म, ऑप्शन डी परिवार स्कूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कूल और धर्म। मीडिया, स्कूल, दोस्त, धर्म ये सब सामाजिकरण के द्वितीय कारक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए संवेदी पेशी अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए वर्गीकरण के मौके देना, ऑप्शन बी ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, ऑप्शन सी क्रमित करने के कार्य देना, ऑप्शन डी है मूर्त संसाधन देना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव गोयस्की के अनुसार ये वाक्य ऑप्शन ए है उनकी आत्म केंद्रियता को दर्शाता है, ऑप्शन बी है उनकी संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, ऑप्शन सी उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, ऑप्शन डी उनके अपने सोचने नियमित करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उनके अपने सोचने नियमित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से इसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है। इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए लेगोस्की, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी बीएफ स्किनर, ऑप्शन डी लॉरेंस कोहलबर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेव गोयस्की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्त किया तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं? इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, ऑप्शन बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन सी अधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या
हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है। इसके विकल्प हैं मानवीय अस्तित्व के मामले पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता। ऑप्शन बी है ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन सी है स्थानों के पैटर्न को पहचानने व उनमें फेरबदल करने की क्षमता। ऑप्शन डी है समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों को वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। अगला प्रश्न देखते हैं एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए है अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। ऑप्शन बी शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है। ऑप्शन सी निष्क्रिय अधिग्रहण द्वारा होता है। ऑप्शन डी केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है व शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कथन ए गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तर्क आर है लड़कियों में गणित को समझने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती। इसके विकल्प हैं ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं है ए की। अगला ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन अगला है ए और आर दोनों गलत हैं। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए, ये गलत है। अगला है लड़कियों में गणित को समझने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती, ये भी गलत है। तो ए और आर दोनों गलत हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस पर बल देती है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए है बहुभाषीयता, ऑप्शन बी है एक भाषावाद, ऑप्शन सी है पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, ऑप्शन डी है पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुभाषीयता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए है अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना, ऑप्शन बी है बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना, ऑप्शन सी है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना, ऑप्शन डी है अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया भी मदद करने के तरीके खोजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया भी मदद करने के तरीके खोजना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए है सौर प्रणाली का आरेख बनाओ, ऑप्शन बी है 328 को 984 से गुणा करो, ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, ऑप्शन डी है शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों के अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अधिगमकर्ताओं की वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान रखने के लिए एक शिक्षिका को। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए है अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए, ऑप्शन बी है अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, ऑप्शन सी है अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऑप्शन डी है सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रमों को लागू करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर संचय करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में। इसके विकल्प हैं
ऑप्शन ए है विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन बी है विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। ऑप्शन सी है प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थी के साथ भेदभाव किया जाता है। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसे सिफारिश की गई है। इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला। ऑप्शन बी है निजी विद्यालयों में आरक्षण। ऑप्शन सी है केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। ऑप्शन डी है उनके लिए अलग विद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजी विद्यालयों में आरक्षण। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणित गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है। इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है डिसकैलकुलिया। ऑप्शन बी है डिस्ग्राफिया। ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया। ऑप्शन डी है डिस्प्रैक्सिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिसकैलकुलिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। इसके विकल्प हैं बैठने की निश्चित व्यवस्था, लचीला पाठ्यक्रम, मानकीकृत आकलन, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लचीला पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। इसके विकल्प हैं उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें। अगला है उनसे सफलता की कम उम्मीद रखें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है संकल्पना मानचित्रण। ऑप्शन बी खोजी अधिगम। ऑप्शन सी है सहज अनुमान लगाना। ऑप्शन डी है निष्क्रिय नकल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निष्क्रिय नकल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है। इसके विकल्प है। ऑप्शन ए है गैर संदर्भीकरण। ऑप्शन बी है विस्तरण। ऑप्शन सी है उद्दीपन प्रक्रिया अनुबंध। ऑप्शन डी है रटकर याद करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्तरण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। अब इसके विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए है बच्चे पहले से क्या जानते हैं, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है सामान्य भ्रांतियाँ, ये भी सही है। तीसरा है विषय सीखने के लिए पूर्वाक्षेपाएँ, ये भी सही है। अगला है विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली, ये भी सही है। इसमें ए, बी, सी, डी सभी सही है। इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी 4। इसमें ए, बी, सी, डी सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसी को बढ़ावा दिया जाता है। इसके विकल्प हैं प्रतिपादक शिक्षण, पूछताछ आधारित शिक्षा, शिक्षण की व्याख्यान विधि। ऑप्शन डी है रटकर याद करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूछताछ आधारित शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके विकल्प हैं घोषणात्मक, अधिसंज्ञानात्मक, प्रतिक्रियात्मक, शब्दार्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
अधिसंज्ञानात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद करने की रणनीति क्या कहलाती है? इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है समावेशन, ऑप्शन बी है खंडीकरण, ऑप्शन सी है अनुबंधन, ऑप्शन डी है अभिसंज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खंडीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं? इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है समावेशन, ऑप्शन बी है भ्रांति, ऑप्शन सी है समस्या समाधान, ऑप्शन डी है रटकर याद करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समस्या समाधान। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए है, शिक्षकों को किसी संप्रत्यय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। ये कारण आर है, भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। ये भी गलत है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, ये तो गलत है। ए और आर दोनों सही, ये भी गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत है। ए और आर दोनों गलत है। इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावात्मक प्रतिक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखते हैं? इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, केवल भावनाएं ही संज्ञान को प्रभावित करती हैं, केवल संज्ञान ही भावनाओं को प्रभावित करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य होता है। इसके विकल्प है मूर्त और अत्यधिक जटिल, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा, ऑप्शन सी है अप्रासंगिक, ऑप्शन डी है बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा। इस प्रकार से आज के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।